हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसों विद द्विवेदी। तो बच्चों, टॉपिक क्या है अपना टॉपिक है आज का शेयर एंड डिविडेंड। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको याद थोड़ी ना करना है, आपके दिमाग में आ जाए जबरदस्त तरीके से। और जो मैं पर्सनालिटी लूंगा ना, आप सबकी फेवरेट जिसको भी लूंगा, है ना, शेयर एंड डिविडेंड में एक हमें कंपनी लेनी पड़ेगी, एक ऑनर लेना पड़ेगा अच्छा सा, है ना, मालिक एक अच्छा होना चाहिए, तो एक मालिक को लूंगा, है ना। तो फिर मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर इस टॉपिक के बारे में जानना, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपना टॉपिक शेयर एंड डिविडेंड पर। सबसे पहले जो आजकल फेमस है कौन? अडानी। राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी भी नाम लेते हैं, है ना। तो अडानी के बारे में बात करने से पहले कि शेयर मार्केट में अडानी का क्या रोल है, ये अडानी शेयर मार्केट क्या है सर, आप सोच रहे होगे। सुनो मेरी बात, फील करो कि अडानी ने आज से जब 10 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया होगा तो उस कंडीशन में जो आज है वो सिचुएशन पहले नहीं थी, है ना। सपोज दैट अडानी ने ये मार्कर बनाया, यहाँ से शुरू करते हैं, चलो मार्कर से शुरू करते हैं अपना। वाइट मार्कर, वाइट बोर्ड, है ना, वाइट दिख भी रहा होगा बट वाइट एंड ब्लैक है। तो अगर अडानी यूपी से बिलोंग करते हैं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, फील करो कि मैं अडानी थोड़ी देर के लिए लेने में क्या जा रहा है, एक्सेप्ट कर लो, चलो मैं नहीं हूँ, है ना, बिजनेसमैन है, दे आर बिजनेसमैन, बट आई एम एजुकेशनिस्ट। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो मार्कर बनाया किसने? अडानी ने बनाया और यूपी में लॉन्च कर दिया। अब उनके पास जो पैसा था उन्होंने उससे यूपी में लॉन्च किया। अब उनको ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करना है, मोदी गवर्नमेंट आ गई, अब उनको ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च करना है। तो किसकी ज़रूरत है? उनको पैसे की ज़रूरत है। पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलेगा? या तो आप किसी के उधार ले लो या किसी और तरीके से। तो शेयर मार्केट की ज़रूरत पड़ गई अडानी को कि शेयर मार्केट एक वो जगह है जहाँ से पैसा आपको उधार ले सकते हैं। कौन देगा उधार? इंडियन सिटीजन्स। जो इंडियन सिटीजन्स का डीमेट अकाउंट है वो शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, पहली चीज़। अब यहाँ पे शेयर, थोड़ा मैं रुक के आता हूँ शेयर्स पे, बट उससे पहले हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि अडानी का बिजनेस बढ़ गया, ऑल ओवर इंडिया में उनको लॉन्च करना, उनको पैसे की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे 3 साल का, ठीक है। उनको क्या बेनिफिट्स हैं वो सारे उसमें दिखाएंगे, अपनी एक एक इन्फॉर्मेशन वो अपनी दिखाएंगे और उसको कहाँ पर सबमिट करेंगे? उस पोर्टफोलियो को किसके पास सबमिट करेंगे? सेबी के पास। वो इज सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ शेयर मार्केट। वैसे शेयर मार्केट के जो रेगुलेटर हैं आपके दिख रहे होंगे, ठीक है। सेबी के साथ साथ कौन कौन है इसमें? आरबीआई भी इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। तो फाइल तैयार, पोर्टफोलियो तैयार, सेबी के पास सबमिट की कि अब सेबी क्या करेगा? सेबी क्या काम करेगा? आईपीओ, सेबी और कंपनी मीन्स अडानी दोनों मिलके क्या करेंगे? अपने जो कंपनी है, जो कंपनी का कैपिटल है, अब कैपिटल क्या होता है? कंपनी का टोटल वैल्यूएशन, उसको बोलते हैं कैपिटल। उसको क्या कर दिया? जो कैपिटल है उसको कई सारे पार्ट में ब्रेक कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द हिस्सेदारी। ये जो पार्ट्स है ना, इन्हीं को बोलते हैं शेयर्स। कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि उनको जो, अब वो एक पार्ट मान लो, जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं 1 शेयर। कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था तो उसको 1 शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब आईपीओ के थ्रू, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किसको? आईपीओ के थ्रू क्या करेगा? ये कौन करता है? ये सेबी करता है कि इंडियन पब्लिक के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए लॉन्च कर दिया गया। बट वो उसका बिहेवियर लॉटरी की तरीके से होता है कि सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलेगा, किसी एक की किस्मत अच्छी तो उसको कह सकते हो कि आईपीओ के टाइम पे वो शेयर को परचेज कर सकता है। जाहिर है, जब कंपनी का पहली बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब ये है, जब पहली बार आईपीओ आता है तो शेयर की जो वैल्यू होती है, आज से 10 साल पहले, मान लीजिए आज से 10 साल पहले शेयर मार्केट में जब आईपीओ आया होगा अडानी का, ठीक है, अडानी मार्कर का है, नहीं कंपनी नहीं है, अडानी पावर है, मार्कर मैंने बना ली है, ठीक है। तो अडानी मार्कर का आज से 10 साल पहले डेफिनेटली उसका रेट कम होगा। तो जब शेयर का रेट कम होगा, ठीक है, तो उस समय के केस में, अब मेरी बात को समझना, अडानी पावर का आईपीओ आया हुआ है, अडानी मार्कर का, सॉरी पावर है उनकी, बट कंपनी हम लोगों के पास तो एग्जांपल मार्कर का है ना। तो अडानी जो मार्कर का जब आईपीओ आया तो उस समय जो कीमत थी वो कम थी शेयर की, ठीक है, बट कोई बात नहीं, अभी कम है, ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू, है ना, उस समय जो फेस वैल्यू रही हो। बट
अब यहाँ पर बात हम लोग आगे बढ़ते हैं, फेस वैल्यू से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब सुनो मेरी बात, फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। फेस वैल्यू कब, जब आईपीओ आया होगा उस समय अगर आपने परचेज किया तो वो फेस वैल्यू पर परचेज किया होगा, जो भी फेस वैल्यू रही होगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये कंपनी डिसाइड करती है फेस वैल्यू, ठीक है, कंपनी डिसाइड करेगी, सेबी डिसाइड करता है। अब यहाँ पर दो बातें और आती हैं कि आईपीओ के टाइम पे जब आपने परचेज कर लिया, शेयर अब आपको मिल गए हैं, ठीक है, सपोज दैट आपको मिल गए। अब कंपनी अभी लिस्टेड नहीं हुई, वो 10 डेज का गैप होता है, 10 डेज के बाद कंपनी लिस्ट होती है। अब लिस्ट हो गई कंपनी, शेयर्स के बारे में एक चीज़ और जान जाइए कि कोई भी पर्सन 51% से कम ही शेयर परचेज कर सकता है। अगर 51 से ज़्यादा परचेज कर लिया, सपोज दैट 51 अगर परसेंट तुमने परचेज कर लिया शेयर कंपनी के, टोटल 100 शेयर है और अगर तुम्हारे पास 51 आ गए तो फिर कंपनी पे कंट्रोल तुम्हारा। बायजूस के बर्बाद होने में सबसे बड़ा खेल यही था कि कंपनी के जो शेयर थे ना वो 51% किसके पास चले गए थे, जो भी जिसने भी परचेज किया उसके पास, तो कंट्रोल उसके पास, समझ गए। तो जो भी टीचर था उस बायजूस का, तो हम लोग बायजूस पर थोड़ा सा आते हैं फिर हट जाएंगे बायजूस से। तो बायजूस के जो शेयर थे वो 51% से ज़्यादा आ गए, इसलिए कंट्रोल किसी और का हो गया और इस वजह से बायजूस खत्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अपने में अडानी मार्कर में तो मार्कर में क्या हुआ, अडानी मार्कर में अब इस तरीके से आईपीओ आ गया, परचेज कर लिया शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू पर परचेज किए गए। तो अब यहाँ पर ये तो रेगुलेटर हो गए, कंपनी 10 दिन का टाइम है। अब कंपनी को सेबी ने क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया, लिस्टेड हो गई कंपनी शेयर मार्केट में। शेयर्स का मतलब हमने उसकी हिस्सेदारी खरीदते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब आईपीओ आया तो हमने हिस्सेदारी खरीदी, बट 51% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, 51% से हमेशा कम खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि 51% अगर खरीद लिया तो फिर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारे हाथ। कंपनियां बहुत चालाक होती हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी, है ना। अडानी मार्केट तुम्हारे हाथ में, उसके शेयर तुम्हारे पास हैं, जो भी फेस वैल्यू पे तुमने शेयर परचेज किए। अब जब लिस्टेड होगी कंपनी तो अब शेयर जब परचेज करोगे लिस्टेड के बाद तो फिर मार्केट वैल्यू पे परचेज करोगे, जो भी मार्केट वैल्यू रहे। अब सुनो, यहाँ पर कुछ केसेस हैं, ध्यान से समझना। रेगुलेटर की बात करें कि सेबी एक तो रेगुलेटर है, आरबीआई रेगुलेटर है, किसका, शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन कौन करता है, 3 बॉडीज करती हैं। नंबर 1 पे कौन है, सेबी, क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड पे कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड थर्ड पे है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मार्केट वैल्यू समझ में आ गई, लिस्टेड के बाद फेस वैल्यू मतलब आईपीओ के टाइम पे, ठीक है। आईपीओ के टाइम पे अगर शेयर परचेज किया तो फेस वैल्यू पे, और लिस्टेड के बाद परचेज किया तो मार्केट वैल्यू पे। अब यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं, अगर मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों इक्वल मतलब आईपीओ के टाइम पे जो खरीदा और लिस्टेड के बाद दोनों की वैल्यू बराबर है ना। मतलब अगर ये मार्कर, अडानी मार्कर अगर आपने परचेज किया 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू तो 1 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू, तो अब आपके शेयर्स आर एट पर, क्या केस है, एट पर, ठीक है, यही लिखा एट पर। उसमें केस क्या बनता है, मार्केट वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फेस वैल्यू के। ये बात समझ में आ गई होगी। बट दूसरा केस क्या है कि अगर बच्चों मार्केट वैल्यू जो हो जाए, हमें एज पर सिलेबस पढ़ना है, बस इतना ही ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना बच्चों, दिमाग में ये डाल के रखना। अगर मार्केट वैल्यू एक शेयर की ज़्यादा हो जाए किससे, फेस वैल्यू से, तो क्या होगा, मेरी हीर आसमानी, मेरी हीर आसमानी। बताओ बच्चों, तुम सबकी हीर आसमानी, चलो बताओ अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए किससे, फेस वैल्यू, तो क्या होगा। तो बोलते हैं शेयर्स आर एट प्रीमियम, या फिर आप बोल सकते हो शेयर्स आर एट अबव पर। देखो लिखा होगा, अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू तो शेयर्स आर एट अबव पर और एट प्रीमियम, ठीक है। और अगर ये केस ज़्यादा होता है, भाई 10 साल पहले जो भी मार्केट की वैल्यू रही होगी, वो सॉरी मार्केट की जो वैल्यू रही होगी वो 10 साल के बाद डेफिनेटली बड़ी होगी, ठीक है। बट हमेशा नहीं होता ऐसा, भी कई कंपनियां ऐसी हैं जिनको जो बेचारी फेस वैल्यू से जब भी कम चला गया, है ना, जो भी फेस वैल्यू रही होगी उससे भी कम। तो अब नेक्स्ट केस है जिसमें क्या हुआ कि फेस वैल्यू जो होगी वो क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा ही केस है जो हम लोग बता रहे थे कि मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाए फेस वैल्यू से, तो उस केस में कहते हैं शेयर्स आर एट डिस्काउंट या एट बिलो पर, सही है। तो ये 3 केस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सुनो ध्यान से, जब आईपीओ के टाइम पे या लिस्टेड के बाद आप जब शेयर को परचेज करते हो, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो क्या इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कितने शेयर आप परचेज कर रहे हो और शेयर की वैल्यू क्या है,
इन्वेस्टमेंट अधिकतर ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ। अगर शेयर्स एट पर हो गया, एट पर, तो क्या होगा? उससे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये जानना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट मार्केट, शेयर मार्केट में परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ शेयर पर और शेयर की मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला क्रिएट हुआ वो क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहाँ पे देख ले, इन्वेस्टमेंट इक्वल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बेहतरीन फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। बट एक केस इसमें बनता है कि अगर शेयर्स आर एट पर, मतलब सर ये क्या हुआ? एट पर का, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। एट पर का मतलब हुआ कि जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, तो ध्यान रखना तब भी इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नहीं सर, यहीं पर तो कच्चा खा गए आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मार्केट वैल्यू बिकम्स फेस वैल्यू। ये बात समझ में आ गई? थर्ड, ये पहला फार्मूला, और इसी पर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, सॉल्व कर लोगे तुम लोग। डोंट टेक टेंशन, आई एम हियर। नेक्स्ट केस, टोटल डिविडेंड। अब सुनो ध्यान से। डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है कि बेनिफिट्स। शेयर आपके पास है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, अडानी मार्कर बहुत ऊपर जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो कंपनी खुश हो जाती है। अडानी मार्कर, गौतम अडानी खुश हो गए। खुश होने के बाद उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कहा जाओ बेटा, जिन लोगों ने हमारा शेयर परचेज किया है उन सबको हम क्या देंगे? लाभांश देंगे। हिंदी में बोलते हैं लाभांश, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड देंगे, ठीक है। डिविडेंड, जिसको कुछ लोग एनुअल डिविडेंड भी बोलते हैं, टोटल डिविडेंड अर्न भी बोलते हैं। तो ये किस पर? अब जब ये बात बोली लाभांश दे रहे हैं, तो देखो कितनी बड़ी चालाकी की उन्होंने तुम्हारे साथ। नंबर एक, जो डिविडेंड होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर एक तो नंबर ऑफ शेयर पे, सही बात है, नंबर ऑफ शेयर, और इनटू फेस वैल्यू। अरे फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्यों नहीं? जाहिर है, सबको पता है मार्केट वैल्यू आज से 10 साल पहले अडानी मार्कर कम रहा होगा, तो वो फेस वैल्यू पे, और 10 साल के बाद वो मार्केट वैल्यू आने वाली है, तो मार्केट वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा होगी ना, है ना। किसने सोचा था एमआरएफ का टायर? किसने सोचा था एमआरएफ का टायर 200-300 रुपये वाला, जिसका शुरुआत में जो परचेज किया गया होगा, और वो 1,20,000 एक शेयर की कीमत है बच्चों, एक शेयर की कीमत है एमआरएफ के आज के रेट में। तो हाँ, टोटल डिविडेंड अर्न पर बात करें तो यहाँ पर चालाकी की, उन्होंने मार्केट वैल्यू ना करके उसको किस पर दिया? तुमको बेनिफिट किस पर दिया? तुमको डिविडेंड किस पर दिया? फेस वैल्यू पे। ये बात ध्यान रखना, और इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर डिविडेंड है, यहाँ पर टी लिख दिया, बट डिविडेंड, समझ गए? तो ये था आपका डिविडेंड के लिए क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, सही है। तो ये हो गया। अब आती है बात रिटर्न परसेंटेज। अगर हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न परसेंट, या इसी को बोलते हैं यील्ड परसेंट, तो ये किसका डिपेंड करता है? ये जो है ना, ये रेशियोज होता है। किसका रेशियो? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, सही है। ये अपने 3 फार्मूले क्रिएट हुए, मेन यही से पूरा सबको पता है आज अडानी मार्कर कहाँ पे बहुत ऊपर चला गया है ना। बट एक चीज़ ये भी ध्यान है, दैट इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यही बोलते हैं कि शेयर मार्केट जो होता है सबके लिए नहीं होता। तो बच्चों बस सीखना है हम लोगों को, ज़्यादा डीपली हमें रिसर्च नहीं करना है। हम आपको सीए की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं, हम आपको कॉमन सिंपल से क्लास 10 के आईसीएससी के आप बच्चे हो उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो एंजॉय किया होगा तुम लोगों ने इस पूरे लेक्चर को, मज़ा आया होगा बहुत सारा। अडानी के बारे में सुना भी होगा तुम लोगों ने, इससे पहले भी हम लोगों ने भी एग्जाम्पल ले लिया था अपना अडानी मार्कर पूरी साल भर चलाएंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल से आपके PYQs आने लगेंगे, किसके? लास्ट पिछले 2024 का जो आईसीएससी का पेपर है, शेयर एंड डिविडेंड पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मैं कल आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके बच्चों, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।